मैंने जुर्रत की थी कशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों को इमरान खान की जिनसी हवस से बचाने के लिए 5 साल से मुसलसल मेरे और मेरे बच्चों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मेरे दरख्वास्त देने पर एक बार फिर मुझे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है। मैं आज भी अपने बच्चों का रिस्क कशाना स्कैंडल पर हर्ज कर रही हूँ, अदालतों में जा रही हूँ। मेरा मकसद नेक है तो अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत देगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा, मुझे उम्मीद है कि आपकी हुकूमत से मुझे इंसाफ मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जुर्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाना एक गुनाह बन चुका है और इसकी ज़िंदा मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट कशाना वेलफेयर जो है। इन्होंने 2019 में एक स्कैंडल जो था वो लेकर आई थी और उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, जिनकी सज़ा जो है वो आज तक भुगत रही है। ये क्या स्कैंडल था, आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आपने एक स्कैंडल जो था वो मंजर आम पर लेकर आई और जिसके मुताबिक तमाम प्रूफ जो थे वो आपके पास थे, लेकिन आज जो है वो इस चीज़ को 4 से 5 साल का अरसा जो है वो बीत चुका है और आज आप एक ठेला लगाने में मजबूर हैं। क्या ऐसी मजबूरियाँ जो हैं वो सामने आई? मैंने जुर्रत की थी कशाना की यतीम और लवारिस बच्चियों को इमरान खान की जिनसी हवस से बचाने के लिए। उसी वक्त जब मैं कशाना सुपरिटेंडेंट अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी, मुझ पर ज़मीन तंग कर दी गई। बतौर अफसर, सरकारी अफसर, मुझे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया। 5 साल से मुसलसल मेरे और मेरे बच्चों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। मेरी नौकरी छीन ली गई गैर कानूनी तौर पर। मेरा घर चलाया गया उस हुक्मरान की तरफ से जिसने दावा किया था रियासत मदीना बनाने का। अच्छा, आपने कहा कि 5 साल से जो है वो आपका एहतसाल किया जा रहा है। आपने किसी जगह पे इस इंक्वायरी के लिए, क्योंकि पिछले दिनों आपने दोबारा से एक एप्लीकेशन पुटअप की थी कि दोबारा से ये इंक्वायरीज जो हैं वो की जाएं और मुकम्मल जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए, तो क्या पेशरफ्त हो सकी अब तक उनकी? सिर्फ अभी 6 फरवरी 2024 को मैंने कायनात के कत्ल पर एक बार फिर आईजी पंजाब पुलिस को इमरान खान और बुशरा पिंकी के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की दरख्वास्त दी है कि कायनात के कत्ल की FIR दर्ज की जाए। कायनात की फ्रांसिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है जिसमें लिखा गया है कि कायनात का दिल गायब था, कायनात के फेफड़े गायब थे, कायनात का जिगर गायब था, कायनात के जिस्म का तमाम खून गायब था। कायनात बहुत बड़ी गवाह थी का इमरान खान की जिनसी हवस की और बुशरा पिंकी के काले जादू की। इस मेरे दरख्वास्त देने पर एक बार फिर मुझे बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया है। इमरान खान के दहशतगर्दों ने एक बार फिर दिन दहाड़े मेरे घर का मीटर चुरा लिया है। मेरे घर में इस वक्त पानी बंद है, सुई गैस काट दिया गया है मेरे तमाम बिल्स अदा शुदा होने के बावजूद। और ऐसा सिर्फ अब नहीं किया जा रहा, 5 साल से अफशा लतीफ़ इसी तरह सड़कों पर धक्के खा रही है, अदालतों में धक्के खा रही है। और मैंने सिर्फ अभी दरख्वास्त नहीं दी, 5 साल से मेरे पास लातादाद दरख्वास्तें हैं जो मैं हाई कोर्ट में दे चुकी हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा चुकी हूँ। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में 76827/2019 मेरा रिट पिटीशन नंबर है कशाना जिनसी स्कैंडल पर JIT की तश्कील के लिए। आज तक 5 साल से मेरा केस ज़ेरे समात है। क्यों? उन यतीमों के लिए, लवारसों के लिए आवाज़ उठाना, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करना सिर्फ अफशा लतीफ़ का फ़र्ज़ है। क्या रियासत का कोई किरदार नहीं, हुकूमत का कोई किरदार नहीं? ये तो रियासत की सरपरस्ती में रहने वाले मासूम बच्चे हैं जिनके लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं जहाद कर रही हूँ। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर महंगा इंसाफ और दूसरा आप बेरोज़गार, और आज ये ठेला आप चला रही हैं। क्या वजह है? क्या जो तमाम असासाजात थे वो ख़त्म हो चुके हैं? क्या फाइनेंशियली तौर पर जो है वो मामला तंग हो चुके हैं? मेरे पास अब 1 रुपये की भी सेविंग नहीं है। 5 साल से मुझे नाकाबिले तलाफ़ी माली नुकसान पहुंचाया इमरान खान बुशरा पिंकी ने। 13 जुलाई 2020 को रात को मेरा घर जला दिया गया। मेरे घर में तमाम जमा पूंजी, तमाम सामान जलकर खाकसर हो गया। जनवरी 2021 को गैर कानूनी तौर पर एकतरफा कार्रवाई करते हुए इमरान खान के अहकामात पर यावर बुखारी, जिसको बुशरा पिंकी ने महकमा सोशल वेलफेयर का मिनिस्टर लगाया था, यावर बुखारी ने बुशरा पिंकी के अहकामात पर मुझे गैर कानूनी तौर पर नौकरी से निकलवाया। मैं आज भी लड़ रही हूँ। मैं आज भी अपने बच्चों का रिस्क कशाना स्कैंडल पर हर्ज कर रही हूँ, अदालतों में जा रही हूँ, अदालतों के खराजात पूरे कर रही हूँ। अब यहाँ पर आकर मेरा रोज़गार कमाने का मकसद यही है कि एक तरफ तो मैं अपने बच्चों की भूख ख़त्म कर सकूँ और दूसरी तरफ कशाना की यतीमों लवारिस बच्चियों के लिए अपनी जंग जारी रख सकूँ। अच्छा, एक तरफ तो आपने जंग जारी रखनी है कशाना की बच्चियों के ख़िलाफ़ और दूसरी
एक तरफ आप बच्चों का रिज़्क कमा रही हैं, इस ठेले से तमाम अखराजात जो हैं वो पूरे हो जाते हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे लिए तो ये बड़ा एक तजर्बा, एक हैरान कुन तजर्बा है कि मैंने 2 घंटे में 2000 कमा लिया। ये तो फिर अच्छी इनकम है। बहुत ज़्यादा। ख़वातीन जो गाड़ियों में जा रही हैं, अपने शोहरों को रोक कर बाकायदा मुंह मांगे दाम पर, वो नहीं पूछती कितने की है, कोई 200 की, 250 की, यहाँ से ख़रीदारी करा है। औरतें अपने शोहर को कह रही हैं कि यहाँ इस औरत से ख़रीदारी करें। तो रिस्क देने वाला तो अल्लाह ताला है। मेरा मिशन नेक है, मेरा मकसद नेक है, तो अल्लाह ताला मेरे रिस्क में बरकत देगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चों को फ़ील नहीं होता, आपको खुद फ़ील नहीं होता कि एक सरकारी ओहदा, एक अफसरशाही कह लें कि ऑफिस में बैठना, हज़ारों चाकर जो है नौकर, वो आपके एक आवाज़ पे आना और आज ठेला? मैंने 2007 में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पूरे पंजाब में पहली पोजीशन हासिल की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की, आला तालीम हासिल की, आला यूनिवर्सिटियों में गई। आज मेरा ये एहसास ही ख़त्म हो गया है, मेरे बच्चों का एहसास ख़त्म हो चुका है कि कभी हम एक शहाना ज़िंदगी गुजारते थे। आज सिर्फ हमारी बका की जंग है, ज़िंदा रहने की जंग है जो मैं लड़ रही हूँ। आज मेरे लिए ये एहसास करना बहुत मुश्किल है कि क्या मैं और मेरे बच्चे वाकई आज ज़िंदा हैं या मर गए हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट भी बदल चुकी है, कोई तवक्को है कि अब आपको इंसाफ मिल सकेगा, इंक्वायरीज जो हैं वो अपने इंजाम को पहुंचेंगी और आप दोबारा से बहाल होंगे? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला हैं, जिन्होंने ये वाज़िया बयानात दिए हैं, जिन्होंने कहा है कि औरतों का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ उनकी रेड लाइन है, जो कहती हैं कि औरतों और बच्चों की हैरेसमेंट पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया की बातें हैं? यहाँ पर आकर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा देखें, एक औरत, एक ग्रेड 18 की सरकारी अफसर इस वक्त मजबूर हो गई है अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए सड़क पर खड़ी होकर। हाँ, मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि यहाँ पर खड़े होकर मेरी इज़्ज़त नफ्स बुरी तरह मजरूह होती है। मैं यहाँ पर खड़ी होकर लोगों की नज़रों का सामना कर रही हूँ। लोग मेरी माली इमदाद करने आ रहे हैं, मुझे ज़कात देने आ रहे हैं, मुझे खैरात देने आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर भिखारी नहीं हूँ कि मैं लोगों की माली इमदाद लूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, मुझे उम्मीद है कि आपकी हुकूमत से मुझे इंसाफ मिलेगा। आप भी उसी तरह उस जुल्म जबर का निशाना बनी, आपके वालिद उसी जुल्म जबर का निशाना बने इमरान खान का, जिसका अफशा लतीफ़ बनी निशाना। इमरान खान की हैवानियत का निशाना बनी वो यतीमों लवारिस बच्चियाँ बच्चे। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि सरकारी यतीम खानों में रहने वाले बच्चियों की हैरेसमेंट ख़त्म की जाए, सरकारी मुलाजमीन अफसरान की हैरेसमेंट ख़त्म की जाए। महकमा सोशल वेलफेयर के अफसरान ना सिर्फ बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल करते हैं यतीम खानों के, बल्कि जो सरकारी अफसरान हैं वो भी बुरी तरह जिनसी हरासमेंट का निशाना बनती हैं। ज़रूरत इस बात की है कि सरकारी अफसरान को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये अफशा लतीफ़ थी और साबिक सुपरिटेंडेंट का शादा वेलफेयर थी, जिन्होंने जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई, उस वक्त के हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर जो है वो ज़मीन तंग कर दी गई और हालात इस कदर उनके लिए कठिन कर दिए गए कि आज वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए बाहर जो है वो ठेला लगाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर हमारी दरख्वास्त है कि खुदारा जो है वो इन इंक्वायरीज़ को इस तरह से डील किया जाए कि इंसाफ हो सके और जो जालिम है उसको सज़ा हो और मज़लूम की जो है वो दादरसी हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।